हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम ग्राफ की आकृति देखकर प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है? पी एक्स के शून्यांकों की। अब शून्यांक किसे कहते हैं? शून्यांक कहते हैं हम एक्स के मान को, और पी एक्स का मतलब है एक्स अक्ष पर नहीं, यानी एक्स अक्ष पर ग्राफ जितनी जगह आपका प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद का मतलब आर पार कर रहा है, जितनी जगह आर पार करेगा, जितने बिंदुओं पर आपका ग्राफ आर पार करेगा, उन बिंदुओं की संख्या की होगी आपकी शून्यांकों की संख्या होगी। अगर 3 जगह ग्राफ ने आपके एक्स अक्ष पर क्या करा है? प्रतिच्छेद करा है, तो शून्यांक कितना हो जाएगा? 3। और एक भी जगह नहीं करा तो क्या होगा? 0। जिसे मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत सारे ग्राफ हैं, इन बहुत सारे ग्राफ को देखकर हमें पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसा आपकी ये होती है एक्स अक्ष, ऐसा मान लिया हमने एक्स और एक्स डैश, ये होती है आपकी वाई अक्ष, बाई और बाई डैश। तो ये आपकी एक्स अक्ष है, ये बाई अक्ष है। मैंने एक ग्राफ खींचा ये ग्राफ खींचा, तो मैंने कहा शून्यांकों की संख्या बताइए। तो मैं किसकी पूछा? पी एक्स की। यानी पी एक्स का मतलब एक्स अक्ष पर ग्राफ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? आर पार कर रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ ने इस बिंदु पर एक्स अक्ष में क्या करा है? छेद करके आर पार गया है, और एक इस बिंदु पर गया है। तो कितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष पर ग्राफ कितने बिंदुओं पर आर पार हुआ है? 2 बिंदुओं पर। यानी एक रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है, रेखा बोलना ग्राफ को आसान से आपके समझ में आ जाए, तो एक्स अक्ष पर कोई रेखा जितनी बार काटती है, वो जो संख्या होती है वो शून्यांकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी है आपकी? 2। ऐसा कहती मैंने सीधे। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है आपका ग्राफ? एक जगह। तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 1। जैसे मैंने एक यहाँ पर खींच दिया ऐसा करके ग्राफ, तो मैंने बताया कहा शून्यांकों की संख्या बताइए, तो आप कहेंगे एक नहीं होगी, एक की हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी एक्स के शून्यांकों की संख्या बताइए, यानी एक्स अक्ष पर ग्राफ जितनी बार काट रहा है उसकी संख्या बताइए। लेकिन अब तो एक्स अक्ष पर काट नहीं है, अब किस पर काटा है? वाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर नहीं काट रहे तो क्या होगी? शून्यांकों की संख्या 0। जैसे यहाँ काटा, तो ये क्या है आपकी वाई अक्ष पर ग्राफ ना काटा, एक्स अक्ष पर तो कहीं काटा नहीं है, तो शून्यांकों की संख्या क्या हो गई? 0। अब हम क्वेश्चन अपने हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये आएगा आपका, ये आपकी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये ग्राफ खिंचा हुआ है। तो ये जो ग्राफ है आपका किस पर खिंचा हुआ है? वाई अक्ष पर खिंचा है। और हमारी शून्यांकों की संख्या किस पर निकालनी है? पी एक्स पर, यानी एक्स अक्ष पर काट रहे हैं, तो आप देख सकते हैं एक्स अक्ष पर काट रहे नहीं है, तो आपकी शून्यांकों की संख्या की होगी 0। शून्यांकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ किसको प्रतिच्छेद कर रहा है? वाई अक्ष पर कर रहा है, एक्स अक्ष पर नहीं कर रहा है। अगर एक्स अक्ष पर कर रही होता तो जितनी बार कर रही होता वो की वैसी शून्यांकों की संख्या। अभी हमारा किस पर कर रहा है? वाई अक्ष पर, तो हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं, हमें केवल एक्स अक्ष को देखना है। एक्स अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वो शून्यांकों की संख्या होगी। तो अभी ग्राफ ने एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करा, तो शून्यांकों की संख्या क्या है आपकी? 0 है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखें जे एक्स अक्ष आपकी, जे वाई अक्ष, तो वाई अक्ष पर एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर। तो हमें वाई अक्ष को नहीं देखना, हमें किसे देखना है? केवल एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 0। शून्यांकों की संख्या का मतलब क्या होता है? एक्स का मान। तो शून्यांकों की संख्या एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आपकी शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 1 है। तो हमारी शून्यांकों की संख्या क्या है? 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि एक्स अक्ष पर केवल एक बार काट रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, जे एक्स अक्ष है, एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद करा ग्राफ ने, एक बार यहाँ करा, एक बार यहाँ करा, तो कितनी बार काटा है आपने कि ग्राफ ने? एक्स अक्ष पर 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, तो 3 बार काटा है। तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 3। तो आसान है, सिंपल है, आप देखते जाइए, जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वो शून्यांकों की संख्या होगी। तो शून्यांकों की संख्या 3, वाई अक्ष को देखना नहीं है हमें, शून्यांकों की संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देख के बताना है शून्यांकों की संख्या। तो वाई अक्ष पर तो काट रही नहीं है, एक्स अक्ष पर देखना है हमें। तो एक्स अक्ष पर एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो कितनी जगह कितना होगा? 1 और 1 2। तो आपकी शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? शून्यांकों की संख्या 2 है। तो हमारी शून्यांकों की संख्या हो गई 2 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ देखा ग्राफ, एक बार यहाँ काटा ग्राफ ने, दूसरा यहाँ काटा, तीसरा यहाँ काटा, चौथा यहाँ काटा, ये नहीं, यहाँ भी काटा है
लेकिन हम इसको लेंगे नहीं क्योंकि हमें किस पर निकाला है पी एक्स, यानी एक्स अक्ष पर ग्राफ कितनी जगह कट रहा है। तो 1 2 3 4, तो शून्यांकों की संख्या यहाँ कितनी आएगी, शून्यांकों की संख्या 4 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर ग्राफ 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। शून्यों की संख्या क्या है आपकी, 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन देख लें। तो मैं इसमें एक बात बता दूं आपको, जैसा आपका ये ग्राफ है, तो एक ग्राफ आया आपका ऐसा करके और ऐसा करके फिर ये गया, ऐसा करके ये गया। तो मैं क्या हूँ, एक्स अक्ष बताइए शून्यांकों की संख्या, तो आप ऐसा कहें 1 लाइन ये गई, 2 लाइन ये गई, तो 2 जगह प्रतिच्छेद करा, ये 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1। और ये भी क्या माना जाएगा, 1 क्यों माना जाएगा, हम शून्यांकों की संख्या किस पर डिपेंड करती है, प्रतिच्छेद पर। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद तो नहीं करा, एक बार टच करके चले गया है। अगर ये रेखा पार होकर ऐसा करके चली जाती तो 2 जगह प्रतिच्छेद हो जाते, एक ये हो जाता, एक ये हो जाता। तो अगर ग्राफ ऊपर से ही टच करके एक्स अक्ष को चले जा रहा है तो उसे एक बार टच, एक बिंदु मानेंगे। और अगर पार को एक्स अक्ष को पार करके फिर ऊपर निकल रहा है तो 2 होंगे। जैसा ये आया आपका ग्राफ और ये ऊपर की ओर निकले तो एक बिंदु ये, एक प्रतिच्छेद बिंदु ये, तो 2 हो गए। और केवल ऐसा टच करके निकल गया तो केवल क्या होगा, 1 बिंदु। ऐसे ही ये ग्राफ है आपका। यहाँ पर एक तो ये हो गया प्रतिच्छेद कर रहा है और ये क्या हुआ, टच करके निकला है, तो ये माना जाएगा 1 बिंदु। कौन सा माना जाएगा, ये वाला, क्योंकि आर पार नहीं हुआ। आर पार नहीं होता तो 2 होते, लेकिन ये टच करके आया तो क्या होगा, सिंगल। ऐसे ये क्या होगा आपका, सिंगल। तो 1 2 3, तो याद रखना अगर टच करके जा रहा है तो केवल 1 बिंदु माना जाएगा। तो 1 2 3, तो कितनी जगह प्रतिच्छेद कराया एक्स अक्ष पर, 3 बार। वाई अक्ष का हम लेते नहीं है क्योंकि हमें किसका निकला है, पी एक्स पर। तो कितनी शून्यांक हो गए, 1 2 3। शून्यांकों की संख्या 3 है। तो आपकी शून्यांकों की संख्या क्या हो गई, 3 है। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको अपनी तरफ से। ये आपकी क्या है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है आपकी वाई अक्ष है। तो ये ऐसे करके ग्राफ खिंचा हुआ है आपका, ये ग्राफ खिंचा। तो आपसे मैं पूछूं, बताइए शून्यांकों की संख्या बताइए। तो आप ये मत सोचना कि जी यहाँ भी टच करा, यहाँ भी टच करा। ये किस पर टच करा है आपका, वाई अक्ष पर टच करा है। हमें केवल देखना है एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है। तो एक्स अक्ष पर क्या हो रहा है, 1 बार। तो शून्यांकों की संख्या की होगी आपकी 1 होगी। तो आसान तरीके से आप किसी भी किताब के आपके क्या हो क्वेश्चन हो, आप आसानी से बता सकते हैं कि शून्यांकों की संख्या कितनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।